औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटे मैं आपको 12.9 और 10 आज करवा देती हूँ। उसके बाद आपके 2 क्वेश्चन रह जाएंगे और ये आपका एक तरीके से सारा तकरीबन चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो बेटे आप लोगों ने तैयारी करके रखनी है। ईद के बाद मैं आप लोगों का टेस्ट लूँगी, ठीक है। तो अब आप क्वेश्चन है आपका 12.9 कि a proton placed in uniform electric field of 5000 Newton per coulomb directed to right is allowed to go a distance of 10 centimeter from A to B. Calculate potential difference between the two plates, work done, the change in potential energy of proton, the change in kinetic energy of the proton, its velocity, mass of the proton. ये सारी चीज़ें अब आपने कैलकुलेट करनी है। तो हम कहते हैं, अगर अब हम इसका सबसे पहले तो आपको पता ही है कि हम बेटे डाटा कंसीडर करते हैं। डाटा क्या है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और हमने जो है ई क्या है आपकी 5000। क्लियर है आपको? 5000 मीटर। ये तो ऐसे ही लिख लेंगे। अब डिस्टेंस ट्रेवल लाजमी डेल्टा आर ही होगा डिस्टेंस के लिए और ये है 10 सेंटीमीटर, हम इसको 0.1 मीटर। अब हमारे पास आ जाता है कि हमने फाइंड क्या करना है। एक्चुअली हमने क्या फाइंड करना है बेटे? सबसे पहले आपने क्या लेना है? पोटेंशियल डिफरेंस, जो हमने क्वेश्चन में कंसीडर किया हुआ है। पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी, वर्क डन डब्ल्यू, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा डब्ल्यू, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन डेल्टा के डॉट ई, वेलोसिटी ऑफ द प्रोटॉन इज इक्वल टू वी। चलिए सोल्यूशन इसके लिए हमारे पास, अब हम सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस। तो डेल्टा भी आपने पहले पढ़ा हुआ है इज इक्वल टू माइनस ई डेल्टा आर, पढ़ा हुआ है आप लोगों ने। ये कैलकुलेशन जो है वो हमने यही करनी है इसकी। डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस ई डेल्टा आर। तो ये माइनस ई की वैल्यू और डेल्टा आर की वैल्यू आपने ऊपर से लिख देनी है। क्या है? ई की वैल्यू है 5000, डेल्टा आर की 0.1। तो अब आपके पास क्या रहेगी? इसमें एक ज़ीरो कम हो गया, माइनस 500 वोल्ट। माइनस साइन जो शो करता है पोटेंशियल को, डिक्रीजेज बिकॉज प्रोटॉन इज मूविंग अलोंग ई, डिक्रीजेज। पोटेंशियल डिफरेंस जो आपने यहाँ कंसिडर किया है इट इज़ डिक्रीजेज। पहला पार्ट आपका हो गया। अब सेकंड है वर्क डन। वर्क डन किसके इक्वल टू द क्यू डेल्टा वी के ओ, और हम लिख सकते हैं इसको, क्यू की वैल्यू आपके पास चार्ज की ये है, वर्क इज इक्वल टू क्यू डेल्टा वी। डेल्टा वी जो आपने यहाँ से दोबारा कंसिडर करनी है। तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? क्यू क्या है? 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19। ये आपको चार्ज की वैल्यू कन्फर्म है। डब्ल्यू इज इक्वल टू दिस वन क्यू और ये डेल्टा वी 500 जूल्स। 500 जूल्स आप लिखेंगे और इसके बाद आपका कंसिडरेशन होगी, जिसके लिए आप देखेंगे इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में डब्ल्यू इज इक्वल टू, यानी इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू भी आपने नीचे लिखनी है, जो आपकी क्या है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, 1.6 इंटू 10⁻500। तो ये दोनों आपके कट जाएंगे, तो 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपका वर्क कंसिडर होगा। बी पार्ट हो गया आपका। अब आप कंसिडर करते हैं इसका सी। ठीक है, और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब हमने चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कंसिडर करनी है। तो आपका क्या होगा? डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस डेल्टा डब्ल्यू। डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस क्यू डेल्टा, सेम वे से होगा लेकिन माइनस आपका कंसिडर होगा, क्योंकि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है और नेगेटिव साइन यहाँ शो करेगा। तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेज बिकॉज प्रोटॉन इज मूविंग अलोंग ई। क्या है? पोटेंशियल एनर्जी इज डिक्रीजेज बिकॉज प्रोटॉन इज मूविंग अलोंग ई। इसके बाद आ गया आपका डी पार्ट। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोटॉन डेल्टा के डॉट इज इक्वल टू वर्क डन डेल्टा के डॉट इज इक्वल टू क्यू डेल्टा वी। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आपने पीछे कंसिडर किया था
पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी भी बिल्कुल उसी तरह कंसिडर होगी कि डेल्टा के डॉट टी इजिकल टू क्यू डेल्टा वी, और वही वैल्यूज दोनों इस तरह लिख के 500 के साथ अपने जॉल्स के साथ इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पॉजिटिव साइन आया है, क्या शो करता है, काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीजिंग। जब ऊपर की तरफ ग्लास में चीज़ इंक्रीज होगी तो पॉजिटिव होगा, डिक्रीज होगी तो हमेशा माइनस साइन कंसिडर होगा। अब हमारे पास सी पार्ट आ गया। सी क्या है, फॉर द वेलोसिटी ऑफ द प्रोटॉन डेल्टा के डॉट इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। अब यहाँ पर हमने क्या कंसिडर, वेलोसिटी कंसिडर करनी है। तो वेलोसिटी के लिए क्या होगा बेटा, वेलोसिटी इज इक्वल टू के डेल्टा के डॉट इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। वी स्क्वायर यहीं करते हैं तो 2 से मल्टीप्लाई करके ये हो जाएगा और ऊपर एम आ जाएगा। और एम की वैल्यू आपके पास पीछे दी हुई है 1.6 मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो आपने कंसिडर किया वो ये है, और ये आपकी 2 वैसे, और 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इसकी अपनी वैल्यू आ गई के डॉट किसके इक्वल था, इंटू 500। ये आपने पूरी वैल्यू जो आपने कैलकुलेट की हुई है ये एज इट इज़ इधर लिख देंगे। 2 डेल्टा के डॉट टी, ये 2 डेल्टा के डॉट टी, यहाँ से आपने ये वैल्यू दी। अब 2 क्यों, यहाँ पे आप इसकी वैल्यू कंसिडर करेंगे, आपका आंसर क्या हो जाएगा, फिर लास्ट में है इसको ऊपर ले जाएंगे, -19 + 27 आप इसको करके तो आपका ये वाली वैल्यू इसको मल्टीप्लाई करके अपन इसको, तो ये आपका क्लियर हो जाएगा। वी स्क्वायर इज इक्वल टू 958.0। वी स्क्वायर अंडर रूट दोनों साइडों पे लेंगे आप, तो आपका क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू 17 -19 किया तो 8 आ जाएगा, और आपका वैल्यू ये सारी अंडर रूट में चली जाएगी। ये 10⁻⁴ बन जाएगा, और ये अंडर रूट की वैल्यू आप कैलकुलेटर से कंसिडर करें तो v इज इक्वल टू 3.09 इंटू 10⁻⁵, क्योंकि आपने इसका पॉइंट जो है वो आगे कर दिया, पॉइंट को अपने थोड़ा सा आगे ले गए हैं, उसकी वजह से वैल्यू 3.09 है। अब रिज़ल्ट आपने ये 5 वैल्यूज से कैलकुलेट किए, इनके आंसर्स आप कंसिडर कर सकते हैं। पहला था पोटेंशियल डिफरेंस, दूसरा था वर्क डन, तीसरा था चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी ऑफ द प्रोटॉन। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। और आप लोग प्लीज़ बेटे एक्सरसाइज ना छोड़ें, अपनी कॉपीज़ में जो जो क्वेश्चन है सारे करते जाएं, और